जी बाबू भाई प्लीज स्टार्ट कीजिए। ओके। थैंक यू। नमस्कार मित्रों, मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम बाबू है। हाय हाय बाबू हाय भाई। बाबू भाई। हाय हाय हाय। ऊपर वाले की असीम कृपा है आप लोगों की सुंदर फेलोशिप हाय के बाबू कारण। भाई। हाय। मैंने आज अभी तक शराब नहीं पी है और शराब नहीं पीने के कारण खुश हूँ। मित्रों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा। मैं एकदम भूल ही गया था कि मुझे आज यहाँ जाना है। काम की व्यस्तता के कारण ऐसा होता है। तो माफी चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। तो मित्रों, आप विषय पर आते हैं। मित्रों, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का आज जो विषय है बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। गॉसिप। गॉसिप में हम लोगों को बड़ा मजा आता है। शुरुआत में मैं भी जब नया नया था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। मैं भी बड़ा इन्वॉल्व होता था कि भाई ये मेंबर ऐसा है, ये मेंबर वैसा है, ये ऐसा करता है, और ये सब करते 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 उनकी पर्सनल बातें भी फिर हम लोग डिस्कस करते थे। लेकिन ऐसा बहुत दिनों तक चला, और जितने भी दिन वो चला, कई महीनों, हमारा प्रोग्राम पर ध्यान बिल्कुल नहीं था। हमारा हमेशा उधर ही ध्यान रहता था। कौन मेंबर आया है, कैसा है, आज कौन शेयरिंग करेगा, कैसी करेगा, गलत करेगा, सही करेगा, यही सारी चीजें चलती थी। इस विषय को बार बार चर्चा में लाया जाता था, लेकिन फिर भी हम लोग ध्यान देते नहीं थे। एक बहुत अच्छी चीज अल्कोहलिक्स अनोनिमस में इस विषय के बारे में कही गई है कि गॉसिपिंग इज द एनिमी ऑफ आवर फेलोशिप, एंड द फेलोशिप ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस इज द बोन मैरो ऑफ दिस प्रोग्राम। यानी गॉसिपिंग ये हमारी फेलोशिप का नंबर 1 का शत्रु है। और फेलोशिप अल्कोहलिक्स अनोनिमस की रीढ़ की हड्डी है, इस प्रोग्राम की रीढ़ की हड्डी है। तो हम लोगों को ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि गॉसिपिंग से हम लोगों को हमेशा बचे रहना चाहिए। हम लोगों को बार बार ये चीज बताई जाती है, फिर भी हमारा ध्यान उधर ही जाता है। कुछ लोग तो ऐसे भी देखने को मिलते हैं, उन लोगों को समझाने के बाद भी वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों की सोबराइटी, दूसरों का बिहेवियर नोट करने के लिए ही अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आते हैं। यहां तक कि वो ये भी बोल देते हैं कि भैया ये इसको इतने साल हो गए, क्या फायदा हुआ अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने का। दरअसल ये जो प्रोग्राम है अल्कोहलिक्स अनोनिमस का, ये मुझे खुद के तरफ देखने का है। ये बेसिक चीज मैं भूल जाता हूँ। मेरा ध्यान दूसरों की तरफ ही रहता है कि इतने साल सोबर हो गए और उनके बिहेवियर देखो, और वो बोलते बोलते उनके परिवार तक पहुंच जाते हैं कि उनके घर में देखो उनकी बीवी कैसी, बच्चे कैसे, उनका भी कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ, इतने साल की सोबराइटी है। फिर वो अपना उनका काम देखो, काम में भी उनका कुछ बराबर प्रोग्रेस नहीं है, ए में भी ठीक से वो आते नहीं है। तो इस तरीके की जो चर्चाएं हैं, और चाहते नहीं नहीं चाहते हुए अनजाने में बहुत सारे नए लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। अभी एक बार की बात है, हमारे नागपुर में तो बहुत सारे ग्रुप है, 70-80 ग्रुप हैं। मैं एक ग्रुप में करीब 2 साल के बाद गया, 2 साल हो गए थे।
उस ग्रुप में बहुत सारे नए मेंबर्स आए थे, बहुत सारे। और वो नए मेंबर्स, वहां मेरी नेचुरली शेयरिंग रखी गई, शेयरिंग मैंने किया। मीटिंग के बाद में हम लोग चाय के ऊपर बातचीत हुई, तो सब लोग बोल रहे थे कि हम आपको जानते हैं, जबकि हम पहली बार मिल रहे थे। तो बोला भाई कि आप मुझे कैसे जानते हैं? नहीं, बोले आपके बारे में बहुत चर्चाएं होती है, तो हम आपको अच्छे से पहचानते हैं। बताइए, मेरी मुलाकात ही नहीं हुई उनसे, और जो इमेज दूसरे मेंबर्स ने मेरी उन लोगों के सामने रखी है, उसी को मद्देनजर रखते हुए वो मेरे से बातचीत कर रहे थे। मुझे पहचानते भी नहीं, मैं कैसा हूँ क्या हूँ, कभी बातचीत नहीं। ये चीज देख के ना मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। बोला यार, देखो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में कैसे कैसे लोग हैं जो मुझे जानते भी नहीं, जिनसे मैं मिला भी नहीं, मेरे बारे में इतनी सारी जानकारी इन लोगों के पास है। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में अक्सर ऐसा होता है, लेकिन हम लोग एक बेसिक चीज भूल जाते हैं कि जितनी देर या जितना वक्त हम लोग ये सारी चीजें करने में बिताते हैं ना, उतना ही वक्त यदि हम हमारे प्रोग्राम के ऊपर, खुद के प्रोग्राम की तरफ ध्यान देने में लगा देंगे ना, तो और ज्यादा बेहतर तरीके से इस प्रोग्राम को हम समझ पाएंगे। बहुत सारे लोग बड़ी अजीब अजीब तरीके से अल्कोहलिक्स अनोनिमस में गॉसिपिंग के जरिए अपनी बातें रखते हैं। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि भाई ऐसा है कि ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस है। तो ये बातें प्लेटफॉर्म पर नहीं आती, बाहर होती है। जब कभी ये बातें बोली जाती है या चर्चा में आती है कि भाई आपका प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रहा, या फिर किसी ने किसी का संबंध किसी बाहर की औरत के साथ है, तो वो सीधा बता बोल देता है कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस का प्रोग्राम दारू से संबंधित है भाई, दूसरी औरत के साथ मैं हूं नहीं हूं इससे कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब ये होता है कि वो रिकवरी के बारे में समझ में नहीं आया उसको। हम लोगों को अल्कोहलिक्स अनोनिमस के साथ ये भी बताया जाता है मित्रों कि हम लोग अपने जिंदगी में, हम अपने परिवार में हमको कैसे प्रोग्रेस करना चाहिए और क्यों करना जरूरी है। और अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे तो गड़बड़ कहाँ हो रही है हमारे लाइफ में। हम हमारी लाइफ देखने के बजाय प्रॉब्लम ये होता है कि हम दूसरों की लाइफ ही देखते रहते हैं। अच्छा, गॉसिपिंग जो होती है ना, उसमें भी पॉजिटिव और निगेटिव दो प्रकार की चीजें होती है। कोई अच्छा मेंबर है और उसने अच्छी शेयरिंग किया या अच्छे उसके बिहेवियर है, काफी चेंज उसमें आया हुआ है, तो उस चेंज से हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। वहां चर्चा वो पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। होता एकदम उल्टा है। हम सारी की सारी चीजें निगेटिव चर्चा हमारी ज्यादा चलते रहती है। फेलोशिप इतनी इंपॉर्टेंट होती है। अभी जैसे शुरुआत में ना, मैं जब नया नया था, एक ही ग्रुप था, तो हम लोगों को हफ्ते में 2 ही मीटिंग होती थी। 2 मीटिंग में जिन जिन मेंबर्स को हमने 2 स्टेप किया है, उनको लेके आया है, उनको 2 मीटिंग में समझा पाना हम लोगों के लिए बहुत तकलीफ देह होता था। तो हमको ज्यादा टाइम और ज्यादा दिन चाहिए थे। तो हम क्या करते थे कि मीटिंग के बाद किसी चाय की दुकान पर या कहीं और किसी ऑफिस के बाहर किसी के बैठ के एक दूसरे को मदद करने की कोशिश करते थे कि शराब से दूर रहने में हम क्या मदद कर सकते हैं, इनके पर्सनल प्रॉब्लम क्या है उसके ऊपर चर्चा करते थे, जहां वहां जो भी उपस्थित है उनके बारे में।
फेलोशिप का ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि हम लोग आपस में ये चर्चा करें कि हम एक दूसरे को किस प्रकार से मदद कर सकते हैं। और ये बड़ी हेल्दी चीज थी उस वक्त कि हम एक दूसरे को मदद कर सकते थे। मुझे खुद को बहुत मदद हुई इस फेलोशिप के कारण। लेकिन फेलोशिप में जब ये चीज आई जिसका नाम है गॉसिप, तब ऐसा शुरुआत में तो मैं भी इन्वॉल्व हो गया। मुझे भी पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन मैं देख रहा था कि इतने दिन हो गए मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मेरा प्रोग्राम पर कोई प्रोग्रेस नहीं। तो स्पॉन्सर ने पॉइंट उंगली रखी मेरे इस कमजोरी पे कि भाई आप करते क्या हो, रोज मीटिंग में जा रहे हो, नए ग्रुप खुल रहे हैं, नए ग्रुप खोल रहे हो, वहां भी जा रहे हो, लेकिन आपके लाइफ में प्रोग्रेस दिख नहीं रहा है, आप परेशानी हो, ऐसा क्यों? तब मेरा ध्यान गया, मैं बोला यार शायद कुछ गड़बड़ हो रही है। और गड़बड़ यही थी कि मैं अननेसेसरी खुद अपने तरफ से नमक मिर्च लगा के बहुत सारी चीजें पेश कर दिया करता था। जहां मैंने जो चीज नहीं बोलनी चाहिए थी वो चीज बोल देता था। अभी अल्कोहलिक्स अनोनिमस, इसका एक बड़ा जोरदार मतलब है कि हर एक चीज अनोनिमस रखी जाएगी। अगर किसी ने शेयरिंग किया है अपनी पर्सनल चीज, तो इतने भरोसे के साथ किया है क्योंकि हमने एक अलिखित वादा किया है सब लोगों के साथ, आने वाले हर मेंबर के साथ, कि आपकी कोई भी बात बाहर शेयर नहीं की जाएगी या बाहर चर्चा नहीं की जाएगी। यहाँ उस वादे का उल्लंघन हो जाता है। हम उस वादे को तोड़ मरोड़ डालते हैं और उसकी चर्चा बाहर, वो शेयरिंग को बाहर लेके जाते हैं और बाहर उसकी चर्चा होती है। घूम फिर के जब उस व्यक्ति तक वो बात पहुंचती है कि भाई आपने ऐसा बोला था, तब वो ये सोचता है कि मैं जो शेयरिंग कर रहा था या मैंने की है शेयरिंग, शेयरिंग करूं या ना करूं। तो वो शेयरिंग करने के लिए भी डरता है व्यक्ति। यानी अनजाने में हमने उस व्यक्ति को, तो व्यक्ति का मन तो दुखाया ही है, साथ में एक अच्छे शेयरर को भी हम खो देते हैं। तो ये हम लोगों का अल्कोहलिक्स अनोनिमस के फेलोशिप का भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। और सबसे बड़ा नुकसान वहां होता है कि हमारा जो टाइम है वो फालतू के कामों में, फालतू की चर्चा करने में वेस्ट हो जाता है। उतना वक्त हम लोग अगर फेलोशिप में है तो किसी स्टेप को लेकर डिस्कस कर सकते हैं, किसी कैरेक्टर डिफेक्ट को लेकर डिस्कस कर सकते हैं, किसी ट्रेडिशन को लेकर चर्चा कर सकते हैं, या कोई नया ग्रुप खोलना है, या या फिर कहीं मैसेज पहुंचाना है। हमारे पास बहुत सारे विषय होते हैं चर्चा करने के लिए, लेकिन उन विषयों पे चर्चा कम होती है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है हमारे मेंबर्स को अलर्ट करना कि हम गॉसिपिंग के इस चक्रव्यूह में ना फंसे। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम प्रोग्राम से हटने की पूरी शक्यता है। अब बहुत सारे लोग मुझे देखने में आते हैं इतने सालों में, किसी को 25 साल हो गए, किसी को 30 साल हो गए, और बेचारे बड़े परेशान रहते। वो मुझसे मिलते हैं या कहीं फेलोशिप में सुनाई देता है कि यार ये व्यक्ति कुछ प्रॉब्लम की वजह से बहुत परेशान है। उसके चेहरे पे वो जो सोबराइटी दिखनी चाहिए वो नहीं दिखती। नतीजा ये होता है कि उसके वाणी पर या उसके शेयरिंग में भी वो बात सामने आती है। तो जो क्वालिटी ऑफ सोबराइटी होनी चाहिए वो देखने को नहीं मिलती है। और इसका जवाबदार वो खुद तो है ही, लेकिन मेन कारण है हम लोगों का ज्यादा से ज्यादा गॉसिपिंग में इन्वॉल्व हो जाना। अल्कोहलिक्स अनोनिमस का प्रोग्राम हमको हर परेशानी से दूर रखने की कोशिश करता है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस का प्रोग्राम
हम दूसरों को बदलने का प्रोग्राम नहीं है, या हम लोगों को जो भी परेशानी आ रही है वो परेशानी ना आए ऐसा कुछ करने का प्रोग्राम नहीं है। परेशानियां तो आएगी, समस्या तो आती ही रहेगी, कोई छोटी रहेंगी, कोई बड़ी रहेंगी, कोई बहुत बड़ी रहेंगी, कोई परमानेंट समस्या रहेगी, कोई टेम्पररी समस्या रहेगी। लेकिन हर वक्त 12 कदमों के जरिए, 12 कदम जो है हमारे, वो हम लोगों को ये सिखाना चाहते हैं बार बार कि ये समस्याएं आती रहेंगी और जाती भी रहेंगी। मुझे इनसे डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। मैं अगर क्लीन हूं, क्लियर हूं, ईमानदार हूं, तो ये समस्या निकल जाएगी, मैं इसमें से बाहर आ जाऊं। ये मुझे प्रोग्राम बार बार बताना चाहता है। लेकिन ये मैं सीखूंगा तब ना, जब मैं सीखना चाहूंगा। अगर मैं कुछ और अगर करना चाहूँ ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, तो मैं प्रोग्राम से दूर हो जाऊंगा। अभी बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग आते हैं और ये बोलते हैं कि भाई वो जो गॉसिप कर रहा है ना, उस गॉसिप के कारण ही वो सोबर है। अगर उसको बोला जाए कि आप गॉसिप बंद कर दो, तो शायद वो सोबर ना रहे या ए में भी नहीं आएगा। तो ये सुन के मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसा हो रहा है अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, कि सिर्फ इस तरीके की चर्चा करने के कारण ही वो सोबर है। अगर ये चर्चा बंद कर दी जाए तो वो ए में नहीं आएगा। तो ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस के मेंबर्स के लिए, हम लोगों के लिए बड़ा धोखादायक स्थिति है, घातक स्थिति है। हम प्रोग्राम पर चलना चाहते हैं, प्रोग्राम पर आगे बढ़ना चाहते हैं, और हर एक व्यक्ति के अनुभव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर व्यक्ति के अलग अनुभव होते हैं, वो अपनी जिंदगी में अलग अलग तरीके से समस्याओं को फेस कर रहा है। 12 कदमों के जरिए जो उसके जिंदगी में प्रकाश आया हुआ है, जो जागृति आई हुई है, उसके जरिए कितने अच्छे और बेहतर तरीके से वो अपने जीवन को संभाल पा रहा है, ये हमको उसके अनुभव से सीखने को मिलता है। और ये अनुभव ही अल्कोहलिक्स अनोनिमस की वो चीज है जिससे हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से मैसेज कैरी कर सकते हैं, पास ऑन कर सकते हैं कि आप लोगों को या किसी को भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हम इंसानी जन्म में आए हुए हैं, तो हम लोगों को समस्याएं तो आखिर तक रहेगी, लेकिन इन समस्याओं का सामना सोबर रह के कैसे किया जाए, ये हमको 12 कदम सिखाना चाहते हैं। तो ये सीखने के लिए मेरे पास वक्त अभी बहुत कम बचा हुआ है, क्योंकि जिंदगी का जो सुनहरा वक्त था वो मैंने शराब पी के गड़बड़ करके खराब कर दिया है। अब मेरे पास जो वक्त बचा हुआ है ना, ये उधार का है, जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने मुझे उधार दिया है। दूसरा मौका है जिंदगी में, मुझे दूसरा मौका मिला है। ये मौका अगर मेरे हाथ से गया, या मैं इसमें भी कुछ नहीं सीख पाया, कुछ कर नहीं पाया, तो परेशान के परेशान ही रहूंगा और तकलीफ में रहूंगा। तो उसमें ज्यादा समय मेरा गॉसिप करने में चला जाएगा। शायद गॉसिप करने से हो सकता है एक अलग आसुरी आनंद आता हो, बड़ा मजा आता है दूसरों की बारे में बातचीत करते हो, लेकिन ये जो मजा है, ये मेरी जिंदगी के असल प्रॉब्लम को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए मुझे जितना हो सके गॉसिप से दूर रहना बहुत जरूरी है। मेरी जो वाणी है, इसके ऊपर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। और जहां जहां ये सारी चीजें चलती है, मैं इतना कर सकता हूं कि वहां से दूर हो जाऊं, वहां से हट जाऊं, अगर सामने वाले नहीं मान रहे तो। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में बहुत सुंदर सुंदर शेयरिंग हम लोगों को सुनने को मिलती है, और बहुत अच्छे तरीके से लोग जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये एक जो डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर है हम लोगों का, इसके वो ऊपर अगर हमने कंट्रोल रखा, तो बहुत सारी चीजें हमको सीखने को मिल सकती है। जीवन में आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिल सकता है। सोबर रह के, शराब से केवल दूर रह के कोई फायदा नहीं होगा। अभी थोड़ी देर पहले एक व्यक्ति आए थे, वो 10 साल से सोबर थे, लेकिन वो बता रहे थे कि परिवार में एकदम तितंबा है,
बहुत तकलीफ है, बहुत प्रॉब्लम है, बीवी चली गई है 10 साल सोबर रहने के बाद भी। तो फिर मैंने बाकी की चीजें उनसे पूछी तो भैया ऐसा क्यों? तो बोले यार मुझे प्रोग्राम के बारे में कुछ मालूम ही नहीं, बच्चे भी बड़े बड़े हो गए, मैं 10 साल सोबर तो हूँ लेकिन मैंने बर्थडे भी नहीं मनाया आज तक, और स्टेप के बारे में तो मुझे समझता ही नहीं। तो अगर इन चीजों के ऊपर फोकस किया जाए कि मैं प्रोग्राम पर चलूं, स्टेप्स क्या है वो देखूं, स्टेप के ऊपर चलने में क्या क्या तकलीफ हो रही, मेरे स्पॉन्सर से चर्चा करते रहूं, तो मुझे बहुत सारी चीजें करने के लिए अभी वक्त बड़ा कम बचा हुआ है, और इस कम वक्त में मुझे ज्यादा काम करने का है, और ज्यादा काम करने के लिए मुझे फालतू चीजों से दूर होना पड़ेगा। और जिसमें से ये एक फालतू काम है कि मैं फालतू की चर्चा में इन्वॉल्व होने से बचूं, जितना बच सकता हूं उतना बचूं, और इससे मेरा ये फायदा होगा कि अच्छे कामों के लिए मेरी वाणी, मेरा दिमाग और मेरी एनर्जी अच्छे कामों में खर्चा होगी। फालतू कामों से, फालतू कामों में जो मेरी एनर्जी, टाइम जा रहा है, उससे मैं दूर होके अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता हूं मित्रों। तो इस विषय पे मेरे जितने अनुभव थे मैंने आप लोगों से शेयर किए, आप लोगों ने ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई गलती हो गई होंगी तो मैं माफी चाहता हूँ मित्रों। थैंक यू वेरी मच।